कांग्रेस प्रत्याशी व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राज बब्बर ने आज गुरुग्राम के सब्जी मंडी गुरुद्वारे में मत्था टेका और वाहेगुरु का आशीर्वाद लिया। राज बब्बर का साफ तौर पर यह कहना था कि हम दिल में बसने आए हैं और दिल में बसकर ही रहेंगे और बहुत जल्द गुरुग्राम में भी उनके एक आशियाना होगा जहां वो लोगों की समस्या को सुनेंगे, क्योंकि अक्सर उनके ऊपर भारी होने का जो इल्जाम है वो बार बार लगाया जाता है कि वो भारी हैं और अगर वो जीते हैं तो वो कैसे काम करेंगे। मगर राज बब्बर अपनी हर सभा के अंदर लोगों से ये बात साफ करते नजर आ रहे हैं कि हम दिल में बसने आए हैं, इलाकों में नहीं, मगर अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा एक मकान भी गुरुग्राम में होगा और मैं संसद तक गुरुग्राम से ही सफर करूंगा, गुरुग्राम से संसद के लिए जाऊंगा, चाहे 15 से 20 मिनट फालतू लगेंगे मगर मैं काम करूंगा, आप मुझे अपने भारी मतों से जिताएं। साथ ही साथ राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर, उनके जमाई अनूप सोनी भी उनके प्रचार के लिए गुरुग्राम में अब उतर चुके हैं। अलग अलग जो डोर कैंपेन है, डोर टू डोर कैंपेन है, वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो वहीं राज बब्बर को भी अब मजबूत तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनाधार पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, उससे ज्यादा जनाधार जो राज बब्बर हैं वो मान रहे हैं कि इस बार उनका जो वोट बैंक है वो बड़ा है और साथ ही साथ इस बार वो एक भारी मतों से जीतने वाले हैं, जिसको लेकर के वो तमाम तैयारियों में जुटे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर राज बब्बर ने गुरुद्वारे के अंदर जब मत्था टेका तो उसके बाद राज बब्बर ने क्या कहा और क्या उम्मीदें उनको लोगों से लग रही हैं। जीत की अरदास लगवाई है आज गुरुद्वारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ऐसे पाइस ऐसी पवित्र जगहों पे आते हैं, वहां कुछ लगवाते नहीं, उनकी मर्जी होती तो खुद ही लगा देते। यहाँ तो सिर्फ सर झुकाने के लिए आते हैं कि हमें हिम्मत देना, हम जो सेवा और कीरत और लंगर, जो तीन गुरु के जो एक मुख्य मंत्र हैं, उनसे यही मांगा कि सेवा करने का मौका देना और कीरत यानी काम करने का मुझे हिम्मत देना और सबके साथ में मिल बैठ के उठ सकूं, वंड खाओ खंड खाओ, इस नीति से चलने वाले इस बाबा गुरु नानक के दरबार में आके मैंने सिर्फ यही मांगा है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों के बीच में रह के काम भी कर सकूं और उनके साथ में मिलजुल के उनकी खुशियां बांट सकूं। बस 13 दिन रह गए हैं मात्र अब चुनाव के लिए, दिन प्रतिदिन चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। किस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं धरातल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से, स्ट्रेटजी से चुनाव में कभी नहीं जाता। मैं फील्ड का आदमी हूं, मैं मुंह उठा के चलता हूं और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, दिल से दिल लगाता हूं और उनके अंदर ये भरोसा पैदा करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपके बीच में सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया, मैं आपके बीच में बसने के लिए आया। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस बात पे यकीन करने लगे हैं, क्योंकि मेरा पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं अगर आगरा में रहा तो 26 साल रहा, 26 साल में सांसद रहा, 3 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में, और लोगों ने मुझे भरपूर प्यार किया। जो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ये परवाह नहीं की कि कौन सी पार्टी, कौन सा क्या, मैं लोगों के बताए हुए रास्ता, उनके बताए हुए काम को मैंने करने का प्रयास किया और शायद सभी पार्टियों के लोगों ने। मैं वहाँ ये नहीं, इसीलिए मैं कभी किसी पार्टी की बुराई नहीं करता कि मुझे जिताने वाली सभी पार्टियों के लोग हैं। इवन बीजेपी के लोगों ने मुझे वहाँ जिताया, फिरोजाबाद में मुझे बीजेपी के लोगों ने जिताया, आगरा में मैं बीजेपी के लोगों ने, वो तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास अब वो बीजेपी ही है दोनों जगह। तो मेरा वो क्षेत्र जो था वो सुरक्षित हो गया था, इसलिए मुझे मेरी पार्टी ने यहाँ जिताया। आखिर में बब्बर साहब, ये है कि 5 साल का विजन कैसे देख रहे हैं? बब्बर साहब का 5 साल का विजन क्या है गुरुग्राम वासियों के लिए? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के लोग जो है एक बात के लिए तरस गए हैं कि उनका प्रतिनिधि जो है, जो जनता चुन के भेजती है या गुरुग्राम चुन के भेजता है, वो उनके साथ में इंटरेक्ट भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, उनके बीच में भी बात कर सकता है, बीच में रह सकता है। यहाँ जो सबसे बड़ा एक लॉस जो है पब्लिक का और पॉलिटिशियंस का, वही बड़ा लॉस है कि कम्युनिकेशन नहीं है।
समझने और समझाने वाली प्रक्रिया में जनता अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि को समझाती है। प्रतिनिधि उसको समझ के जो उसके अपने क्षेत्र में है या जो बाकी जो यहाँ पर जैसे बड़ा या अगर वो पार्लियामेंटेरियन है या अगर वो लेजिस्लेटिव है, तो वो अपनी अपनी जगहों से उन चीज़ों में लोगों के लाभ के लिए, लोगों की सुविधा के लिए वो काम कराता है। यहाँ ये लिंक गैप बहुत बड़ा रहा है। मैं जिन क्षेत्र में गया हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे सांसद कभी आए ही नहीं, चुनाव में आते हैं और कह के चले जाते हैं और चुनाव में खड़ा। ये एक दुर्भाग्य है। 4 बार जो सांसद रहे हों और आज भी लोग उनके बारे में ये कह रहे हो कि वो कभी आते ही नहीं, और अब ये मिलना भी होता है तो 10 से 11 बजे उनको दिल्ली में जाके मिला जाता है। अगर ऐसा है, ये सच है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैंने इसका बहुत आसान तरीका निकाल लिया। कुछ मेरी पार्टी ने मदद की कि मुझे यहाँ ये गुड़गांव की सीट दी, NCR है। कई लोग मेरे जैसे क्या जो बिजनेसमैन है यहाँ आते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहीं रहते हैं। मैंने सोच लिया कि अगर सरकारी कोठी में जो मुझे मिलेगी सांसद के रूप में, अगर वहाँ से मैं पार्लियामेंट जाऊँगा तो मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे, और अगर मैं यहाँ पे बस के गुड़गांव में रह के गुड़गांव में ही रहता हूँ और यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो 40 से 45 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। तो कम से कम इससे मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगा। सुबह मुझे मेरे लोग मिलेंगे, शाम को वापस जब आऊँगा मेरे लोग मिलेंगे, मुझे जो भी उनका अच्छा बुरा होगा मेरे साथ में शेयर करेंगे और मैं उनके साथ पे कनेक्ट करता रहूँगा। क्या माने कि राजपा का आशियाना गुरुग्राम में भी होगा? सर, गुरुग्राम में ही होगा, नहीं, गुरुग्राम में ही होगा। अब आपको सुनवाते हैं कि राज बब्बर के साथ डोर टू डोर कैंपेन से लेकर तमाम प्रचार प्रसार में जुटे पंकज डावर ने क्या कुछ कहा। प्रचार चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या देख रहे हैं? आज गुरुद्वारे में भी जो है पूजा अर्चना की गई है। देखिए, गुरुद्वारे में आज अरदास करने के लिए राज बब्बर जी आए और भरपूर समर्थन आज समाज का मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबे की फुल कृपा राज बब्बर जी पे बरसे। पंजाबी वोटर्स का एक अहम भूमिका रहती है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। कहाँ देख रहे हैं कि पंजाबी वोटर किस ओर जा रहा है? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी लगातार पंजाबियों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। आज एक बड़ा प्रोग्राम पंजाबियों ने उनके लिए किया है। देखिए, खाली पंजाबी समाज की बात नहीं, आज 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन राज बब्बर जी के साथ है। चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सभी 36 बिरादरियां आज राज बब्बर जी के साथ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लाखों वोटों से राज बब्बर जी जीते। राव इंद्रजीत सिंह दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत तो निश्चित है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने का मेरा मकसद है। देखिए, दावे करना एक हर पार्टी का अपना अपना तरीका है, लेकिन हम भी दावा करते हैं कि इस बार अगर इंद्रजीत जी जीत जाए तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मनोरंजन के लिए मैदान में उतारा है अभिनेता राज बब्बर। इससे कंगना रनौत को किस लिए उतारा, सन्नी देओल जी को किस लिए उतारा? ये सब बेकार की बातें हैं। और ये नेता है और 5 बार के सांसद है। इस तरीके की ये बयानबाजी करना, ये विपक्ष की आदत हो चुकी है। जनता भली बातें समझती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह नेता आपसे वोट मांग रहे हैं तो उसी तरीके से हम वोट तो नहीं मांगते हैं, मगर हाँ, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय रहते तमाम जो खबरें हैं, हर चीज, हर खबर, हर बात आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।